चलिए मंगलवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक का डे 2 और हाँ इस महीने का लास्ट ट्यूसडे है तो हमें करनी है वो बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी की तैयारी। एनएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, सारे स्टॉक्स आज होनी है उन सब की एक्सपायरी। और जब से वो कैश सिस्टम, वो क्लोजिंग ऑक्शन के लिए जो सिस्टम लागू हुआ है, पहली मंथली एक्सपायरी की हम आज तैयारी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं। दो चीजें और इंपॉर्टेंट। पहला, कल देर रात को अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी हमारे टाइम के हिसाब से रात 11:30 बजे। ईरान पे एडिशनल सैंक्शंस की बात हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने झलक दी है, उस पर डिटेल में आगे उतरेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, उससे रिलेटेड आउटकम पे हमें रिएक्ट करना है। और दूसरा, लक्ष्मण ने कल आपको एक फ्लैग ऑफ करा था कि आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक स्केड्यूल्ड है। देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। वैसे कल हफ्ते की लड़खड़ाती शुरुआत हुई थी। लाइए कल निफ्टी का इंटरडे स्क्रीन पे रख दिया है प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए। कहते हैं ना, चॉपी मूवमेंट था वीक बायसनेस के साथ, ऐसा कह सकते हैं कल के लिए। शुरुआती ट्रेड में हमने 60 पॉइंट का उछाल दिखाया, वो अहम 24,300 के स्तरों के ऊपर गए और वहीं से मामला, वो शुरुआती टिक्स में ही हुआ था, 24,300 के आसपास गए, वहां से आपने देखा। वैसे कल सस्टेन करना मुश्किल भी था क्योंकि कल सुबह अपनी चर्चा हो रही थी ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं है, तो मामला ठंडा पड़ा वहां से। और फिर उसके बाद वो लैकलस्टर ही दिन भर फिर कामकाज देखने को मिला। ब्रॉडली ऐसा कह सकता हूं कि वो थर्सडे के बढ़िया रिकवरी ट्रेड के बाद से लार्जली लास्ट 2 दिनों से हम लोग कंसोलिडेट करने के मूड में। फिलहाल ना बुल्स और बियर्स दोनों अपनी डिफाइंड रेंज जो है उसको बस डिफेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी में कोई डिसाइसिव कंट्रोल इस समय तो नजर नहीं आता। जहां तक गिफ्ट निफ्टी के आज के क्यूज की बात है, हम फिर एक ठंडी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। 40-50 पॉइंट स्लाइटली इन रेड, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता हुआ। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे आपके, तो मूड माहौल का जायजा लगेगा आपको। ये आपके पड़ोसी भाई कॉस्पी, निकाई और ताइवान सब दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खैर उनके लिए तो एक रीजन ये भी है कि यूएस में चिप स्टॉक्स, यूएस में वो नैस्डैक वगैरह कल थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था। बाकी प्लेट फ्लिप कर दीजिए क्विकली। अरे बाकी एशिया नहीं दिखाते डायरेक्टर साहब, ये 3 ही आजकल फोकस में है। खैर लेकिन बाकी एशिया मिला जुला ही कामकाज कर रहा है। जहां तक यूएस की बात है, कल डाउ 1/4% ऊपर था, लेकिन नैस्डैक में कल 3/4% का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्त पड़े हुए हैं। तो तबर अब अगर आप देखेंगे तो अगर डाउ देख रहे होते तो हैंडओवर बेहतर था, जहां छोड़ा था उससे ऊपर आपको भाव मिल रहे हैं फ्यूचर्स के। पर वही नैस्डैक देखते हैं आप तो जहां छोड़ा था उससे दबाव के साथ कामकाज, तो मिला जुला रुझान और उसके बीच हल्की पस्त ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं।